We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए अब आप लोग उसमें धार्मिक तर्क जोड़ रहे हैं। मैं यहाँ धर्म मंच नहीं चला रहा। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, मैं बहुत एक सेकंड आचार्य जी, मैं ये धर्म मंच नहीं चला रहा। धर्म क्या कहता है, धर्म क्या बताता है, धर्म को बताने का तरीका क्या होता है, मैं उस तरीके पे बात कर रहा हूँ। अगर वो तरीका सही नहीं है तो दिक्कत है। मुझे इतना पता है कि महादेव को शिवलिंग के ऊपर भांग चढ़ाया जाता है, यही तो कहते हैं। कारण है? नहीं, अब कारण पे नहीं जा रहा मैं, फिर मैं बोला ना, मैं धर्म भांग चढ़ाया जाता है, यही तो कहा जाता है। या ये कहते हैं भांग मुंह में महादेव को खिलाया जाता है? दोनों में से सही क्या रहा? मैंने जो बोला नहीं, मैं कहूँ खिलाया जाता है तो सही है। हाँ, खिलाया जाता है। गलत है, वो गलत होगा। गलत है, पहले अब तय कर लीजिए। गलत है, पक्का किया जाता है। राकेश जी जो कह रहे हैं सुनिएगा। बिल्कुल, राकेश जी क्या कह रहे हैं? अर्पित किया जाता है। नहीं, मैं कहूँ महादेव को खिलाया जाता है। नहीं, महादेव खाते हैं। नहीं, और यही एक भ्रांति। और एक सेकेंड, भ्रांति पे नहीं जाइए अभी, आप भ्रांति पे मत जाइए। मैं कोई अपने वो नहीं दे रहा, भ्रांति और उस पर नहीं, मैं धर्म मंच नहीं बना रहा, मैं बोल रहा हूँ अभी आपको। अब ये सुनिए, आप इन्होंने कहा गलत है। सुनिए, मैं जवाब दूंगा। तो फिर इन्होंने उन सबको गलत कह दिया जो भांग चढ़ा रहा है। नहीं, अब आप कहना है उन्होंने नहीं कहा दम हो तो जहर पी लीजिए कहा। अब सुनिए रोहित जी, इसका मैं जवाब दूंगा और बहुत पवित्रता के साथ जवाब दूंगा। कई मंचों से मैंने बोला है, सावन के समय में भगवान शिव ने जब हलाहल का पान किया तो अपने कंठ पर रोक लिया। उसका कारण जानते हैं, आदरणीय राज मिश्रा जी सहमत होंगे क्योंकि यह बहुत सटीक चीज है। उन्होंने अपने कंठ पे इसलिए रोका, नाभि तक नहीं जाने दिया। अगर नाभि तक वह जहर जाता तो उसका पान करना कहा जाता, यानी कि उन्होंने विष का पान कर लिया। उन्होंने कंठ पर रोक करके सृष्टि कल्याण किया। आज हम जो हैं, हमारे समाज में यही भ्रम है कि वह जो है भांग धतूरा खाते हैं, जबकि उनको भांग धतूरा अर्पण करने का एक उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में जो भी विष है, चाहे जिसी भी रूप में हो, वह आप ग्रहण करें और उस विष से, उस हलाहल से हमारे जीवन को, इस संसार को मुक्त करें। और यही एक कारण है कि हमें अब सही दिशा में बढ़ने की जरूरत है। दिशा कैसे होगी? वैसे जितना आपने कहा कि वो कंठ में रोक लिया, वो तो मां पार्वती ने, जो मैंने भी पढ़ा, मां पार्वती ने हाथ रख के वहां पे रोक दिया, वो तो ठीक हो गया। लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे आपने अभी इसको सुगमता के साथ समझाया ना, जो यतीमा कह रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, वो समझाया ना, ये तरीका हो सकता है समझाने का। लेकिन फिर वहां मंच से बैठ के किसी को अनरेपुटेटेड वे में कह देना, किसी के बाप में दम हो, माँ बाप पे आ जाना। एक सेकंड, महेंद्र मिश्रा जी, क्या आपको नहीं लगता कि शालीनता होनी चाहिए भाषा में? बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने जो ओम के बारे में बताया वो भी गलत बताया। ओम का जो है उच्चारण कई तरीके से एकदम सही बताया है। और सुनिए, ये लोग जो है अंधभक्त हैं और अंधभक्तों के समझ में नहीं आने वाला है। ये लोग जो है केवल उनकी जो है उपासना करने वाले लोग हैं। सुन लीजिए, ये लोग दुनिया भर के तर्क देंगे। ओम जो होता है, ओम को जो है पढ़ने के कई तरीके होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ओम का उच्चारण किया जाता है तो हमारे ओम का उच्चारण तभी सत्यार्थ है जब मूलाधार चक्र से हमारा जागृत हो जाता है, तभी ओम का जाप भांग जो दिया गया वो खिलाने के दिया गया। मां ब्रह्मचारी के रूप का इसीलिए वर्णन किया जाता है। मां ब्रह्मचारी इसीलिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी के रूप। एक सेकंड, राकेश जी, और कोई उनकी बात सुनने वाला है नहीं। अनुराधाचार्य चाहते हैं, उनकी बात सुनने वाले बहुत है। अगर उसको उनकी बात सुनने वाले ही तो बहुत है। मंच पर बैठ करके उनका अनुसरण नहीं करते, वहां पर भी हमसे आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं और पुरुष मौजूद थे, और अगर वो अनुपालन कर रहे हैं तो वह समझ रहे हैं। अनुराधाचार्य जी क्लियरिटी से बागेश्वर धाम बनना चाहते हैं। कौन सी धर्म को समझने के लिए, चूंकि आपने इस धर्म को एक सेकंड बस मेरा, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।